नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2919 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 1। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। बाइबल में चिन्ह का काफी महत्व होता है। चिन्ह अथवा साइन किसी अन्य महत्वपूर्ण सत्य का संकेत है। यहूदियों ने यीशु मसीह से कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। प्रभु ने उनको इस प्रकार उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। मत्ती अध्याय 16 पद 1 और 4। परंतु बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना अपने शिष्यों को प्रभु के पास भेजकर ये पूछा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो? प्रभु ने उनको इस प्रकार उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता। मत्ती अध्याय 11 की 2 से 5 तक। इन दोनों घटनाएं बाइबल में सूचित किया गया चिन्ह शब्द का पवित्र शास्त्रीय अर्थ समझने के लिए काफी मददगार है। बाइबल में चिन्ह शब्द का प्राथमिक तथा संक्षिप्त अर्थ परमेश्वर की ओर से दिया जाने वाला कोई संदेश का संकेत है। साइन इन द बाइबल इज अ रिमाइंडर ऑफ ए मैसेज फ्रॉम गॉड। थोड़ा सा और स्पष्टता से बोलूं तो भविष्य में पूरी होने की घटनाओं के बारे में पूर्व में दिए गए संकेतों को चिन्ह कहते हैं। जब हम नया नियम की ओर आते हैं, चिन्ह उन सभी संकेत हैं जिसकी सूचना हम पुराना नियम में देखते हैं और नया नियम में उसकी पूर्ति देखते हैं। उदाहरण के लिए यीशु मसीह का कुमारी से जन्म लेना एक चिन्ह था इस बात की कि परमेश्वर मनुष्य बनकर जगत में आया। यशायाह 7:14, मत्ती अध्याय 1 की 22 और 23। योना मछली के पेट में जाना और वहां से सुरक्षित वापस आना प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़ा जाना और जीवित हो उठने का चिन्ह था। मत्ती अध्याय 12 की 39 और 40। यरूशलेम में पेंतकोस्त के दिन में जो अन्य भाषा बोली गई थी, योएल नबी की पुस्तक में सूचित किया गया चिन्ह की पूर्ति थी। योएल 2 की 28, प्रेरितों के काम 2 की 16-17, पहला कुरिन्थी 14 की 22। खास करके ये अंतिम युग शुरू होने की सूचना तथा अलग अलग समूह से, जैसे यहूदी, सामरी, अन्य जाति एवं हेलेनी यहूदी समूहों से उद्धार पाए हुए लोग यीशु मसीह में एक होने की और इशारा करती है। प्रेरितों के काम 2 की 4, 8 की 17, 10 की 44 से 47 तक, 19 की 6, पहला कुरिन्थी 12 की 13, गलाती 3 की 27 और 28। बाइबल में चिन्ह का अर्थ समझाने के लिए मैं इन उदाहरणों को आपके सामने रख रहा था। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में सूचित किया गया चिन्ह को इसी परिप्रेक्ष्य में हमें समझना चाहिए। ये चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। उत्पत्ति 37 की 9 में यूसुफ जो सपना देखा था अपने पिता एवं भाइयों को कहते हुए हम पढ़ते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं
आप इस बात को अवश्य जानते ही होंगे कि याकूब के 12 लड़कों से ही इस्राएल राष्ट्र की स्थापना हुई थी। पुराना नियम में विशेषकर भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में अनेकों बार इस्राएल को स्त्री से तुलना करते हुए समझाए हुए आप देख सकते हैं। निम्न सूचनाओं से कोई भी अवश्य ये समझ सकते हैं कि यह सूचित की गई स्त्री इस्राएल राष्ट्र को सूचित करते हैं। सूर्य और चंद्रमा इस्राएल के लिए वादा किया गया धर्म राष्ट्र में उन्हें जो महिमा मिलने वाली है सूचित करते हैं। प्रभु की इच्छा हुई इस विषय पर और भी गहराई से हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का